नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं केजे मैपिंग की इस क्लास में। छोटी सी क्लास होगी। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के चरम बिंदु, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दक्षिणी बिंदु के संदर्भ में भी दो बातें, एक तो मुख्य भूभाग पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इन दोनों में अंतर है, उस अंतर को भी समझते हैं। ठीक, उत्तर दक्षिण की भारत की लंबाई देख लेंगे, पश्चिम से पूरब की भारत की लंबाई देख लेंगे, है ना। फिर आज इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे इतना देखने के बाद। चलिए आइए देखते हैं। इस नक्शे से आप परिचित होंगे भली भांति। ये भारत का मानचित्र है। ठीक, भारत के मानचित्र में देखिए, ये क्षेत्र जो यहाँ पे खाली सा पड़ा हुआ है, ये वाला क्षेत्र, ये भारत का पड़ोसी देश नेपाल है और यहाँ पे भूटान है। वैसे ही ये जो बीच का जो क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा है, ये भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। ठीक है, तो समझिए, अगर आप मतलब खुद को कल्पना करिए कि आप यहाँ बीच में खड़े हैं, यहाँ पर बीच में आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे, और इधर इस साइड में इधर की तरफ आप फेस करके ऐसे देख रहे हैं। ठीक, तो आपके दाहिना हाथ आपका इधर होगा, तो आपके दाएं साइड का क्षेत्र, मतलब दाहिने हाथ की तरफ का ये जो क्षेत्र होगा, ये पूरब दिशा को इंगित करेगा। मतलब ये वाला हाथ पूरब दिशा को इंगित करेगा, ये लेफ्ट वाला हाथ आपका पश्चिमी दिशा को इंगित करेगा। ठीक, और वैसे ही आपका फेस, जिधर आप फेस करके खड़े हैं, जिधर आप देख रहे हैं, उधर का क्षेत्र ये उत्तरी होगा, है ना, उत्तर दिशा को इंगित करेगा। वैसे ही आपके पीछे यानी आपके पीठ की तरफ की दिशा इधर की दक्षिण होगी। ठीक, तो पूरब मैंने किधर बताया, इधर दाहिने हाथ की तरफ, इधर। तो बट ऑब्वियस है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इधर होगा कहीं। तो देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, वो है किबिथु। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, दिखा, भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। कहाँ पर है ये देखो, इधर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की ही सबसे पूर्वी बिंदु, जो सबसे पूर्वी इलाका है ना, यही है किबिथु। यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आइए अब देख लेते हैं कि सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। हाँ, लेकिन एक बात आप और भी याद रखिएगा कि जो ये किबिथु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, ये किस देशांतर पर स्थित है। ठीक, देखो, जब हम उत्तर दक्षिण की तरफ संदर्भ में देखते हैं ना बिंदुओं को, तो वहाँ अक्षांशीय विस्तार की बात होती है। लेकिन जब हम पूर्व पश्चिम के रूप में देखते हैं विस्तार, तो वहाँ देशांतरी विस्तार की बात होती है। ठीक, तो चूंकि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है, इसलिए जो अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे, उसके साथ दिशा हम उत्तर ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है ना। विषुवत रेखा से उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, सबके साथ उत्तरी ही लिखा जाएगा। ठीक, वैसे ही 0 डिग्री, है ना, यामी-उत्तर जिसको बोलते हैं, यानी देशांतर रेखा, उसके पूरब में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, सबको हम पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे। ठीक, पूरब दिशा ही उसके साथ लिखा जाएगा। इसीलिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। और ये किस देशांतर पर स्थित है? यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, कोड का मात्रक होता है डिग्री और मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट याद रहेगा, किबिथु इसी पे स्थित है। आइए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखिए, आप यहाँ पर, मैंने बताया था कि आप कल्पना करिए, तो यहाँ पे जब आप खड़े थे, तो आपके बाएं तरफ का ये हाथ किधर इंगित कर रहा था? पश्चिम दिशा को। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमोता या गुहार मोती भी कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, गुहार मोती। ठीक है, गोरमोता या गुहार मोती कहाँ पे है? ये है, ये भारत का ये वाला राज्य देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। ठीक, ये भारत का गुजरात राज्य है। तो गुजरात के ही इस वाले क्षेत्र में इधर ये कच्छ का रण है, मतलब कच्छ का दलदल, ये वाला क्षेत्र। तो इसी के देखिए, कच्छ के दलदल के ही इधर पश्चिमी भाग में, यहाँ पे ये जो डॉट है ना काले कलर का, यही है गुहार मोती। ये किस देशांतर पर स्थित है? ये है स्थित 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। देखिए, मैंने बताया ना कि देशांतर के साथ पूर्वी ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक,
देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है और अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। इसलिए अक्षांश के संदर्भ में भी आप देखेंगे, जब उत्तर दक्षिण विस्तार देखेंगे तो वहाँ उत्तर लिखा मिलेगा, मतलब उत्तरी दिशा। ठीक, आइए अब भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखते हैं। लेकिन देखिए, भारत यहीं तक नहीं है, जो हमें यहाँ तक भारत दिख रहा है, भारत यहीं तक नहीं है। भारत के साथ कुछ द्वीप समूह भी हैं जो भारतीय राज्य का ही हिस्सा है ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में ही आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया नहीं हुआ है, यहाँ पर इस क्षेत्र में द्वीपों का कुछ समूह आपको दिखेगा, इसको बोला जाता है लक्षद्वीप समूह। वैसे ही ये अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह, वैसे ही इधर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आपको कुछ द्वीपों का समूह दिखेगा, यहाँ मैंने बनाया नहीं है, उसको बोला जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उस द्वीप समूह को क्या बोला जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरे मैप में दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, है ना, ये वाला है ना, इधर का क्षेत्र देखिए, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे आपको, इसको लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी में ये द्वीपों की ये श्रृंखला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो मैं मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि भारत का मुख्य भूभाग, देखो भारत का मुख्य भूभाग ये है, लेकिन भारत के साथ में मुख्य भूभाग के साथ में कुछ द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल, यहाँ पे देखिए। ठीक, वास्तव में ये मैप बनाने में मेरे से मिस्टेक हुआ है, ये इंदिरा कॉल यहाँ पे नहीं है, इंदिरा कॉल यहाँ पे है। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि यही सबसे उत्तरी बिंदु है, लेकिन नहीं है, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है। ठीक, तो इसको समझ लीजिएगा, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से गुजरती है ना, क्योंकि इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में है और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पे। तो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में यहाँ इंदिरा कॉल है। यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन ये मुख्य भूभाग पर है। ठीक, द्वीपों समेत देख लेंगे तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वो दूसरा हो जाएगा। पहले मुख्य भूभाग पर देखते हैं। तो मुख्य भूभाग पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है। कौन सा है? केप केमोरिन। कहाँ पे ये पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ये भारत का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तमिलनाडु राज्य है। मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इंदिरा कॉल ये लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है ना, यहाँ पे। केप केमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। किस अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक, देखिए यहाँ भी उत्तरी लिखा हुआ है, यहाँ भी उत्तरी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। ठीक, अच्छा, ये तो रही मुख्य भूभाग पर दक्षिणी बिंदु वाली बात, केप केमोरिन। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी या केप केमोरिन। लेकिन पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो यहाँ पर नहीं है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एकदम दक्षिण में है। दिखाता हूँ कहाँ, देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एकदम दक्षिण में है। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था। लिखता हूँ, देखिए, यहाँ लिखता हूँ, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, या पार्सन पॉइंट भी बोला जाता था पहले। किसे? इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, तो ये बात रही सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, हाँ, एक लेंथ याद रखिएगा। देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, यहाँ से लेकर के भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब मुख्य भूभाग पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से? इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक का ये डिस्टेंस बता रहा हूँ। वैसे ही किबिथु से यहाँ कुहारमोती या गोरमोता तक का जो ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है भारत की कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम से जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 2933 किलोमीटर। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नए कंसेप्ट के साथ दूसरे वीडियो में आऊँगा।